नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं शनि का जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है वह सभी राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। 6 अप्रैल को शनि देव का यह नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। शनि देव अब पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। शनि देव के इस नक्षत्र परिवर्तन से सभी राशियों पर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर पड़ेगा। किसी के ऊपर पॉजिटिव और किसी के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनि देव बहुत बड़े प्लैनेट माने जाते हैं। यह हमारे कर्म फलदाता है, इसलिए जो भी हम कार्य करते हैं और जो भी हम पाप पुण्य करते हैं सबका हिसाब किताब रखने वाले शनि देव महाराज हैं। यह 2.5 साल में एक राशि परिवर्तन करते हैं। बहुत ही धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं। तो जो इनका ये पूर्व भाद्रपद में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं यह एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी को क्रिएट करेगा। हर इंसान की लाइफ में कुछ न कुछ बदलाव तो जरूर ही होगा, और यह बदलाव उनके किस सेक्टर में होगा, कैसे होगा, यह सब उनके राशि और बाकी ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करेगा। यह ट्रांसफॉर्मेशन 30 साल बाद आता है, तो इससे लाइफ तो चेंज होने ही वाली है। और अब जो जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करोगे, यह आप अपने लग्न राशि के अनुसार अगर देखते हो तो आपको ज्यादा एक्यूरेसी आएगी। सबसे पहले बात करते हैं मेष लगन की। तो मेष लगन का यह जो गोचर है यह आपके 11th हाउस में हो रहा है। यहाँ पर आपके क्या बदलाव होगा, तो आपके जो भी सोशल लाइफ है, जो लोग आपके जीवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कुछ लोग पुराने लोग हैं वह आपके जीवन में जा सकते हैं, और यह तो कहा नहीं जा सकता कि वह आपके लाइफ में कैसे जाएंगे। आपसे लड़ झगड़ कर भी जा सकते हैं, या कुछ और कारण भी हो सकता है। नए लोग भी आपसे जुड़ेंगे और उनका आप अच्छे से वेलकम करिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो नए लोग जुड़ेंगे वह आपके लिए सारे लाभदायक हों, आपके लिए शुभ हों। इसलिए यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान रखिए, आपको धोखा भी मिल सकता है। इसलिए मेष लगन वालों को यह ध्यान रखना है कि इस समय आप किसी की भी गारंटी ना लें। 6 अप्रैल से लेकर 3 अक्टूबर के बीच में यह शनि देव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, तो यह समय काफी लंबा है। तो आप इस दौरान ध्यान रखिए और मेहनत से जी बिल्कुल भी आप ना चुराइए, नहीं तो आपके पास कोई भी चांस नहीं बचेगा। इस दौरान आपकी रुचि अकल्ट साइंस में भी बढ़ सकती है। आपकी जो भी स्किल है वह अब आपको आगे ले जाएगी। आप कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दोगे, और जो भी आप प्लानिंग बना रहे हो वह लॉन्ग टर्म की बना कर रखिए, फिर देखना आपको कितना लाभ होता है। सब कुछ आपके फेवर में होता चला जाएगा। शनि का यह नक्षत्र आपके लिए कुछ न कुछ बदलाव लेकर आया है, लेकिन बस आप यही ध्यान रखना कि आप आंखें मूंद कर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। अब बात करते हैं वृषभ लगन की। तो यह जो शनि का गोचर है यह आपके 10th हाउस में हो रहा है, और 10th हाउस होता है हमारे कर्मों का, ऊर्जा का, कैरियर का। तो जो भी आप मेहनत कर रहे हो, कामयाबी प्राप्त करने के लिए, अपनी सफलता प्राप्त करने के लिए एफर्ट लगा रहे हो, और बदले में आपको पैसा तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव जरूर होगा। आप ऐसे कह लीजिए कि आप जो काम कर रहे हो शायद आप उसमें बदलाव करो, वह आपके लिए अच्छा हो सकता है, या कुछ जो आप काम कर रहे हो उससे कुछ हटकर भी आप कोई अलग काम भी कर सकते हो। लेकिन आपको सावधान रहना है, आपको काम से जी बिल्कुल नहीं चुराना है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। और आपको एक सलाह और दी जाती है कि इस समय आपको जो भी आपके सीनियर हैं वो आपको सलाह देते हैं, तो उनका आप कहना मानिए, उनको अच्छे से आप सुनिए। और आपका कोई ट्रैवल भी हो सकता है, और आपका कोई अचानक ही यात्रा होगी। आप पहले तो सोचोगे कि यह यात्रा जो हो रही है मुझे इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन उससे आपको जरूर फायदा होगा। काम के सिलसिले में ही यात्राएं होगी, आप बेमन से यात्रा करोगे, लेकिन लास्ट में आपको फायदा जरूर होगा। लेकिन आपको यहाँ पर डिसिप्लिन में रहना है। अगर आपने डिसिप्लिन को ब्रेक किया तो आपको नुकसान हो सकता है। अगला लगन है मिथुन लगन। मिथुन लगन के लिए यह जो शनि का गोचर हो रहा है यह 9th हाउस से हो रहा है, और आपको बता दें कि 9th हाउस हमारे भाग्य का भाव होता है, हमारे धर्म का भाव होता है, और जो भी हम धार्मिक रिचुअल करते हैं उसका भाव होता है, हमारी धर्म के प्रति हमारी क्या हैबिट है। तो यहाँ पर आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका भाग्य आपका पूरा साथ दे, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल आलस नहीं करना है, डिसिप्लिन में रहना है, अपने फादर की आपको इज्जत करनी है, और सरकार से आपको लाभ होगा। कोई भी सरकार की पॉलिसी है उससे आपको लाभ हो सकता है। और जो भी
आपने धारणाएं बना रखी है, उन चीज़ों से आप थोड़ा अब ऊपर उठोगे और आपके अंदर एक ऐसी भावना आएगी, आप जो भी आप काम कर रहे हो उससे हटकर आप अलग रिस्क लेकर काम करना चाहोगे। परिस्थितियां ही आपके साथ कुछ ऐसी बन सकती है कि कुछ हट कर आप काम करोगे। पिता के साथ आपको अच्छे से संबंध रखने हैं और लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि परिवार में अगर कोई आपके माहौल खराब होता है, वैचारिक मतभेद होते हैं, तो आपको ऐसी स्थिति से बचकर रहना है और आप कुछ नया भी सीखोगे। बस इस बात का ध्यान रखना है कि पिता या घर वालों से ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं करने हैं, सीखने की तरफ आपको ध्यान देना है। और अब बात करते हैं कर्क लगन वालों के लिए। तो कर्क लगन के लिए यह जो शनि का गोचर हो रहा है यह उनके 8th हाउस में हो रहा है। तो 8th हाउस तो होता ही ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो और नक्षत्र भी है ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। तो शनि अब कुछ ना कुछ चेंज तो आपको जरूर देंगे। हाँ, यह हो सकता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा निकलोगे, आपको कुछ तकलीफ हो सकती है और कुछ थकावट महसूस हो सकती है, काम का प्रेशर आप पर बढ़ सकता है, लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप अपना काम अच्छे से करते रहिए, ईमानदारी से करते रहिए। पर्सनैलिटी में आपके कुछ चेंज जरूर आएगा। आप अपना व्यवहार सात्विक रखिए और हर कार्य में आपको डिसिप्लिन रखना है। अब बात करते हैं कि सिंह लगन के लिए यह गोचर कैसा रहने वाला है। तो यह आपके 7th हाउस में गोचर कर रहा है। तो यहाँ आप कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हो। यहाँ पर आपकी कोई नई पार्टनरशिप भी हो सकती है और आपका यहाँ पर थोड़ा कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। आपको लगेगा कि लोग अब मेरे साथ जो व्यवहार कर रहे हैं उनका व्यवहार कुछ बदला हुआ है, पहले जैसे वह नहीं रह रहे और इस वजह से आप थोड़े तनाव में भी आ सकते हो। लेकिन आप अपने कामों पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर से ही कोई आंतरिक आवाज आएगी, आप अपनी इनर वॉइस को सुनिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए। जो भी आपको मुश्किलें आ रही है, रुकावटें आ रही है, वह ज़्यादा समय के लिए नहीं रहेगी। बस आप खुद पर ध्यान दीजिए। आपको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना है और मन लगाकर काम करना है, फिर देखना आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। और अब बात करते हैं कन्या लगन के लिए। कन्या लगन के लिए यह जो शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह आपके 6th हाउस में हो रहा है। तो यह समय है आप अपने आप को हील करोगे, पुरानी जितनी भी दिक्कतें थी उनको आप पीछे छोड़ दोगे और लाइफ में आपके कुछ नया ही चैप्टर शुरू होगा। आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा और शारीरिक रूप से भी आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मानसिक रूप से भी हो सकता है। और आप इस बात पे ध्यान दोगे कि मुझे किससे पीड़ा मिली है, किससे सुख मिला है। आप अपने आप पर ध्यान दोगे। जो लोग सर्विस करते हैं उनके लिए यह नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है और जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं या कोई हीलिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी यह बहुत ही शुभ रहने वाला है। अब बात करते हैं कि तुला लगन के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है यह उनके लिए कैसा रहेगा। तो यह आपके 5th हाउस से होकर गुजर रहा है। तो यह हाउस होता है हमारे चिल्ड्रन का और लव रिलेशनशिप का। तो जो भी आपके संबंध हैं तो आपके सोच में थोड़ा डिफरेंस आएगा। आपके और आपके पार्टनर के विचार नहीं मिलेंगे और अगर आप कपल हो, शादीशुदा हो, तब भी थोड़े इशू आ सकते हैं। तुला लगन के लोग थोड़े परेशान रह सकते हैं, लेकिन तुला लगन के लोग जो अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके संतान हो, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा योग बन रहा है। और यह वह समय है अगर आपका कोई शौक है, काफ़ी समय से उसे आप दबाए बैठे हो, तो आप उससे भी आप पैसे कमा सकते हो। अब समय आ गया है कि आप उसको लोगों के सामने लेकर आइए। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको फिजूल खर्ची नहीं करनी है, किसी चीज़ के पीछे आपको नहीं पड़ना है, विवेक बुद्धि से काम लेना है। और अब बात करते हैं वृश्चिक लगन के लिए यह गोचर कैसा रहेगा। तो यह आपके 4th हाउस में नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है। तो यहाँ पर संभावना बनी हुई है कि कुछ काम में परिवर्तन होगा और जो काम आप पुराना कर रहे हो उसमें ही आप आगे कुछ नया जोड़ सकते हो। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिए कि घर में कोई भी कहासुनी ना होए। घर में कुछ अगर विवाद चल रहा है तो उसे सोल्व करने की कोशिश कीजिए। प्रॉपर्टी से, घर में कुछ प्रॉपर्टी का विवाद से कुछ डिवीजन हो सकता है और लड़ाई झगड़े की वजह से कुछ सेपरेशन हो सकता है। इसलिए आप सुनी सुनाई बातों पर ध्यान मत दीजिए। पहले आप परिस्थिति को समझें, फिर ही कोई निर्णय लें। घर का वातावरण जितना ज़्यादा आप शांत रखोगे यह आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। यह जो गोचर है
वह कैसा रहेगा, तो यह आपके 3rd हाउस में हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई भी एग्रीमेंट करते हो, किसी भी प्रकार की आप डील करते हो, तो उसमें आपको धोखा मिल सकता है, कोई आपको विश्वासघात आपके साथ कर सकता है। इसलिए आप डॉक्यूमेंट्स पर कुछ भी साइन करते हो तो वह सोच समझ कर कीजिए, अच्छे से आप देख कर कीजिए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। जो भी यहाँ पे आप सिग्नेचर करते हो वह भावनाओं में बह कर ना करिए। आप थोड़ा यहाँ पर प्रैक्टिकल होइए। फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसा माहौल हो सकता है जो आगे जाकर आपको परेशान कर सकता है, इसलिए आप सूझबूझ से कार्य करें। यहाँ पर कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो सकता है। आपस में जो आपके सोशल नेटवर्क हैं, भाई बहन हैं, तो उनके साथ आप कोई भी वाद विवाद ना करिए। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना है। आपको अपने इमोशनल पर काबू रखना है। ओवर इमोशनल होकर आप कोई गलत फैसला ले सकते हो, इसलिए आप पहले से ही ध्यान रखिए। जैसे कोई आप नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, उसका भी योग बन रहा है, और छोटी मोटी यात्राओं के भी योग बन रहे हैं, और उन यात्राओं से आपको लाभ भी होगा। अब बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए यह परिवर्तन कैसा रहेगा। तो यह आपके 2nd हाउस में होगा। 2nd हाउस से में होने के कारण यह हाउस हमारे वाणी का होता है, हमारे धन का होता है, और हमारे कुटुंब का होता है। तो यहाँ पर आपको अपनी फैमिली वैल्यू अब समझ में आएगी। यहाँ पर परिवार में कुछ कहासुनी हो सकती है, तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि परिवार में शांति का माहौल हो। लेकिन यहाँ पर कुछ परिवार में सेपरेशन भी हो सकती है। आपको यहाँ पर धन हानि भी हो सकती है। आपके हेल्थ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा पहले से ही सावधान हो जाइए। यह कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है। आप अगर अपने खान पान पर ध्यान रखते हो, अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान देते हो, तो इस परेशानी से आप बचे रह सकते हो। मकर लगन वालों के लिए समय थोड़ा परेशानी वाला रह सकता है, इसलिए यह परिवर्तन आपको सिखाएगा कि फैमिली की वैल्यू क्या होती है। तो जितना हो सके आप लड़ाई झगड़ों से बच कर रहिए। अब बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, इनके लिए क्या परिवर्तन लेकर आएगा। तो पहले जो आपका काम वैसे ही चल रहा था, कोई रूटीन नहीं थी, अब कुछ आपके कामों में रूटीन आ जाएगी। पर्सनैलिटी पर भी आप ध्यान दोगे। आपके लिए यह बहुत ही अच्छा समय रहने वाला है। जो भी आपने प्लानिंग बना रखी है उन पर अब आप काम कर सकते हो, और आपकी पर्सनैलिटी पहले से ही ज़्यादा सुधर कर आएगी। लोग आपकी बातें सुनेंगे, आप जो भी बात करोगे उस बात की लोग वैल्यू समझेंगे। तो यह मौका आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अपने काम को बढ़ाइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, जितना हो सके आप प्रयास करते रहिए। यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मीन लगन के लिए यह जो नक्षत्र परिवर्तन हो रहा है, यह आपको क्या देकर जाएगा। तो यहाँ पर आपका थोड़ा दवाइयों पर खर्चा बढ़ सकता है, और जो मीन लगन वाले हैं वह विदेश में जो सेटल होना चाहते हैं, तो यह भी उनकी इच्छा पूरी हो सकती है। लेकिन आपको यहाँ पर जो सावधानी रखनी है वह यह है कि आपको अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है। अपने शब्दों का चुनाव बहुत ही केयरफुली से करना है। मुंह से आपके कोई भी गलत शब्द निकल सकता है जो आगे जाकर आपको नुकसान करवा सकता है, और अपने एटीट्यूड पर आप काबू रखिए। शब्दों का चुनाव है वह सोच समझ कर करिए, खासकर जहां आपके सीनियर आपके साथ बैठे हों, और आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए। तो यह थे सभी राशि के लिए शनि के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव। अगर आप चाहते हो कि इस दौरान आपको सफलता मिले, जो भी आप कार्य कर रहे हो उसमें कोई भी रुकावट ना आए, तो आपके लिए मैं प्रैक्टिकल रेमेडी बताती हूँ कि जो भी आपके आसपास बड़े बुजुर्ग हैं उनका आप सम्मान कीजिए, शनि देव की आराधना कीजिए। और सबसे जरूरी यह है कि जो असहाय लोग हैं आप देखिए, अपने आसपास देखिए, कहीं आप अगर आप उनकी मदद करते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके द्वारा अगर किसी असहाय का काम बनता है तो इससे बढ़िया रेमेडी आपके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि आप प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, और शॉर्टकट से आप बचें, नशे से बचें, आप ना बोलें, अपना व्यवहार सात्विक रखें, ईमानदारी से आप कार्य करते जाएं। शनिदेव महाराज बहुत ही स्लो चलने वाले प्लैनेट है, तो यह एक दिन में ही चमत्कार नहीं दिखाते हैं। बस आप अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए, यही सबसे बड़ा उपाय है। रोज आप सोचिए जो भी आपने काम किया है उसमें कुछ गलत तो मैंने नहीं किया। डेली आप कुछ अगर आपसे अनजाने में गलत हो जाता है तो डेली आप क्षमा याचना प्रार्थना
कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि मुझसे कभी भी कोई बुरा काम ना हो, बुरी वाणी मैं ना बोलूं। अगर आप डेली ऐसा करते हो तो आप यकीन रखिए, आप मेहनत करते रहिए तो उसके साथ शनिदेव महाराज आपको इतना कामयाब बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएं। इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि शनिदेव के प्रति आप जितना ज़्यादा आभार जताओगे यह आपके लिए अच्छा रहेगा। जय शनिदेव।